जरा सोचो, एक आम आदमी को ऐसा इंजेक्शन मिल जाए जो उसके आंख, नाक, हाथ, कान सबकी शक्ति 100 गुना बढ़ा दे। लेकिन इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम डैरिल विदरस्पून नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। एक दिन डैरिल अपने कमरे में सो रहा था जब उसकी माँ का कॉल आया। उसकी माँ ने उसकी नई नौकरी के बारे में पूछा तो डैरिल ने कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि नौकरी उसे ही मिलेगी। उसकी माँ को उसकी माली हालत की भी चिंता थी, लेकिन डैरिल ने कहा कि सब ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफिस से फोन आया कि उसने अब तक फीस नहीं भरी है और डैरिल ने नकली आवाज निकालकर बहाना बना दिया, कौन डैरिल? अरे वो तो मर गया पिछले हफ्ते। फिर उसने इधर उधर भटक कर पैसे जुटाने शुरू किए। उसने पैसों के लिए ब्लड बैंक में काफी खूनदान कर दिया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसने स्पर्म बैंक जाकर भी खूब मेहनत की। इसके बाद वो बालों के सलून में बाल बेचने पहुंच गया, लेकिन उसके मालिक ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। रात को उसका रूममेट टिम आया और उसने कहा, भाई वो मकान मालिक किराया मांग रहा है, बात कर लियो उससे। अगले दिन यूनिवर्सिटी की कैंटीन में भी डैरिल काम कर रहा था जब उसकी क्लास के एक लड़के स्कॉट ने आकर कहा कि चाहे डैरिल जितनी मर्जी मेहनत कर ले लेकिन नौकरी तो उसे ही मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कॉट के पास उस नौकरी के लिए सारी जरूरी चीजें मौजूद हैं। अचानक जैनिस नाम की एक खूबसूरत लड़की वहां आई और उसे देखते ही डैरिल अपना दिल खो बैठा। इसके बाद डैरिल की क्लास में रैंडल टाइसन नाम का एक आदमी उसी कंपनी की तरफ से आया था जिसकी नौकरी डैरिल और स्कॉट दोनों पाना चाहते हैं। उसने कहा कि नौकरी के लिए उनके पास बेहतरीन मार्क्स होने चाहिए, उन्हें कई प्रोग्राम्स और पार्टीज में भाग लेना होगा और कैंडिडेट को खेल कूद में भी आगे होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें कंपनी के बारे में मोटी मोटी नॉलेज भी होनी चाहिए। स्कॉट के पास ये सारी चीजें थी। रैंडल ने कहा कि क्योंकि एक ही आदमी की जगह खाली है तो 5 फाइनलिस्ट में से सिर्फ एक को चुना जाएगा। इसके बाद प्रोफेसर ने क्लास शुरू की जिसमें स्कॉट और डैरिल के बीच किसी बात पर बहस छिड़ गई। बाद में डैरिल आइस हॉकी कोच के पास पहुंचा क्योंकि उसे नौकरी के लिए खेल में भी हिस्सा लेना होगा, लेकिन डैरिल ने आज तक ये खेल नहीं खेला था इसलिए कोच ने मना कर दिया। फिर डैरिल ने अपने रूममेट टिम से मदद मांगी क्योंकि वो तो हॉकी टीम का कैप्टन था। टिम की सिफारिश पर जब कोच ने उसे खेलने का मौका दिया तो डैरिल एक भी गोल नहीं रोक पाया। फिर कैंपस के ग्राउंड की सफाई करते हुए डैरिल को एक इश्तेहार दिखाई दिया। उस सेमिनार में एक औरत ने उन्हें एक नए इंजेक्शन के बारे में बताया जो इंसानों की इंद्रियों की ताकत को काफी हद तक बढ़ा सकता है। लेकिन जब उसने इस दवाई के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया तो एक एक करके सारे बच्चे उठकर चले गए। आखिरकार कमरे में सिर्फ डैरिल ही पड़ा सो रहा था। उसने पैसे कमाने के चक्कर में बिना सारी बात सुने टेस्ट के लिए हाँ कर दी। फिर वो डॉक्टर थॉमस के ऑफिस में पहुंचा जहां डॉक्टर ने कहा कि डैरिल को एक एक करके उस दवाई के 6 इंजेक्शन लेने होंगे। डॉक्टर ने कहा कि शुरुआत में उसका संतुलन बिगड़ सकता है इसलिए उसे बच के रहना होगा। बाद में डैरिल एक पार्टी में हिस्सा लेने पहुंचा ताकि वो नौकरी के लिए तजुर्बा इकट्ठा कर सके। वहाँ उसकी मुलाकात जैनिस से भी हो गई जो उसके साथ डेट पर चलने के लिए मान गई। वहाँ पर स्कॉट भी मौजूद था जिसने उसकी बेइज्जती करके उसे पार्टी से भगा दिया। घर लौटकर डैरिल ने ड्रग का पहला इंजेक्शन अपने पिछवाड़े पे ठोक दिया। अगली सुबह जब प्रोफेसर सबका टेस्ट लेने लगा अचानक उसी वक्त डैरिल पर ड्रग का असर होने लगा। उसकी देखने और सुनने की ताकत इतनी ज्यादा हो गई कि उसे पेंसिल की आवाज, हीरे की चमक जैसी कई आम चीजों से दिक्कत होने लगी। परेशान होकर वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। जब प्रोफेसर ने उसे रोकना चाहा तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। इसके बाद वो सीधा डॉक्टर थॉमस के पास शिकायत लेकर गया। डॉक्टर ने उसे हौसला दिया कि दवाई ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है और थोड़े ही समय में उसका शरीर इस दवाई को अपना लेगा। डॉक्टर ने कहा कि डैरिल को प्रैक्टिस करके अपनी इस ताकत पर कंट्रोल करना होगा। ड्रग के असर से परेशान होकर डैरिल ने अपने कान, नाक सब बंद कर लिए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारा उस नौकरी के लिए फाइनलिस्ट भी नहीं बन पाया। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उसने अपने शरीर पर काबू पा लिया। इसके बाद कंपनी ने 5 फाइनलिस्ट के लिए पार्टी रखी जहां डैरिल वेटर का काम कर रहा था। वहां उसने अपनी नई ताकत से जजेस को प्रभावित कर दिया और आखिरकार उन्होंने डैरिल को 6ठा फाइनलिस्ट बना दिया। इसके बाद वो एक पार्टी में पहुंचा जहां उसने जैनिस को अपनी सहेली तान्या के साथ बाथरूम जाते हुए देखा। उसने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से उनकी सारी बातें सुन ली। जैनिस कह रही थी कि उसे समझदार और नेक दिल लड़के पसंद हैं।
उसके बाहर आते ही डैरिल ने उससे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया और दोनों जैनिस के घर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन दोनों ने जल्द ही डिनर पर जाने का प्लान बनाया। बाद में कमरे में टिम ने डैरिल को दवाई का इंजेक्शन लेते हुए देख लिया और उसे लगा कि डैरिल अब नशे नुशे करने लग गया है। अगले दिन गेम में डैरिल ने बढ़िया तरीके से आइस हॉकी खेलकर कोच को खुश कर दिया। उसने गोलकीपर बनकर एक भी गोल नहीं जाने दिया, जिसे देखकर सब भौचक्के रह गए। फिर उनकी टीम का मुकाबला एक दूसरी टीम से हुआ। डैरिल का कॉलेज आज तक कभी नहीं जीता था, लेकिन मैच के दौरान डैरिल ने एक भी गोल नहीं होने दिया और आखिरकार उनकी टीम पहली बार मैच जीती। सबने डैरिल की जमकर तारीफ की। इसके बाद वो नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया, जहां उसने अपनी शक्तियों से स्कॉट के इंटरव्यू की सारी बातें सुन ली। जब उसकी बारी आई तो उसने उन सब सवालों के जवाब दिए जिनके जवाब स्कॉट को नहीं आते थे। टाइसन ने उन्हें बताया कि नतीजा 5 दिन बाद बताया जाएगा। फिर उसने डैरिल को गेम का टिकट देकर कहा कि वहाँ कंपनी के बड़े लोग और क्लाइंट्स होंगे। उस रात डैरिल और जैनिस ने साथ में डिनर किया। फिर उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पास के कमरे से कविता सुनकर वही प्यार भरे अंदाज में जैनिस को चिपका दी, जिससे इम्प्रेस होकर जैनिस ने उसे किस कर दिया। अगले दिन डैरिल जैनिस को अपने घर वालों से मिलवाने ले गया। काफी अच्छा समय बिताने के बाद उसने अपनी माँ को कुछ पैसे दिए। आखिरकार कमरे में लौटकर टिम ने फिर उसे दवाई का इंजेक्शन लेते हुए देख लिया। जब टिम ने उससे पूछा कि कौन से टीके वीके लगा रहा तू, तो डैरिल ने एकदम सच बता दिया, लेकिन टिम को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। खुद को सही साबित करने के लिए डैरिल ने एक और इंजेक्शन लगा लिया और अगली सुबह जब वो उठा तो उसका पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ा था। उसे जमीन पर बेसहारा पड़ा देख टिम ने नशा छुड़वाने वालों को फोन कर दिया। उधर डैरिल फिर से डॉक्टर थॉमस के पास पहुंचा और डॉक्टर ने बताया कि डबल डोज की वजह से उसका शरीर सुन्न पड़ गया है। इस वजह से उसकी 5 में से सिर्फ 4 ही इंद्रियां काम कर रही हैं और 5वीं बार बार बदलती रहती है। इससे बचने के लिए डैरिल को 3 दिन तक बिस्तर में रहना होगा ताकि ड्रग खुद उसके शरीर से निकल जाए। लेकिन डैरिल को तो कल ही मैच में कंपनी वालों से मिलने जाना है। वो अगले दिन गेम में टाइसन के साथ बैठा था, जहां क्लाइंट्स भी मौजूद थे। अचानक उसकी सुनने की शक्ति बंद हो गई और जब सब नेशनल एंथम के लिए खड़े हुए तो वो बियर मंगवाने लगा। जब वो वापस आने लगा तो भाई साहब की आंखों की रोशनी चली गई और वो गलत जगह बैठ गया। उसकी हरकतें देखकर क्लाइंट की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। जब उसे दिखाई देने लगा तो एक प्लेयर ने उसे उठाकर कोर्ट में फेंक दिया। तो कुल मिलाकर उसने खूब भसड़ फैलाई, लेकिन टाइसन ने उसे बताया कि क्लाइंट ने डील के लिए हाँ कर दी है। रात को टिम ने एक लड़की को डैरिल के कमरे में जाते देखा तो उसने फिर से नशा छुड़ाने वालों को कॉल कर दिया। अबे लड़की का उससे क्या लेना देना। उस लड़की का नाम लोरेन है, जो जैनिस की बहन है, और वो अचानक से बिना बात ही डैरिल से फ्लर्ट करने लगी। लेकिन डैरिल को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक लोरेन ने डैरिल को चूमना शुरू कर दिया। उसी वक्त डैरिल की आंखों की रोशनी चली गई और उसका शरीर सुन्न पड़ गया। ये देखकर लोरेन उठकर चली गई। तभी जैनिस ने आकर देखा कि डैरिल बिना कपड़ों के जमीन पर पड़ा था। जैनिस अपने मन में उल्टी फुल्टी बातें बनाकर वहाँ से बाहर निकल गई। इसके बाद टिम नशा छुड़ाने वालों को लेकर वहाँ पहुँच गया और बेचारे डैरिल ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। ओ भाई ठीक हूँ मैं, सुई मत चुभो दियो, गेम कर दूंगा तेरी। उसने टिम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। बाद में वो एक पार्टी में गया जहाँ स्कॉट ने उसे एक ड्रिंक बनाकर दिया और डैरिल बिना किसी परेशानी के पी भी गया। लेकिन सब हैरान थे क्योंकि वो ड्रिंक करेले जैसी कड़वी थी। इसके बाद स्कॉट ने उसे बैट से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन उसका भी डैरिल पर कोई असर नहीं हुआ। अगली सुबह उनकी टीम का आइस हॉकी मैच था। सबको डैरिल से काफी उम्मीदें थी कि वो उन्हें जिता देगा, लेकिन उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो हार गए। इसके बाद वो सीधा जेनिस के पास अपने प्यार का इजहार करने पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी फिर चली गई और उसने वहां खड़े जेनिस के बाप को जेनिस समझ लिया। जब उसकी आंखों की रोशनी लौटी तो जेनिस ने उसे बाहर ले जाकर उसकी बहुत बेइज्जती की, क्योंकि वो कब से एक अच्छा इंसान होने का नाटक कर रहा था। डैरिल ने उसे भरोसा दिलाया कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जेनिस को उस पर यकीन नहीं था। वो एक पब में टिम से मदद मांगने गया ताकि वो अगले इंटरव्यू के लिए डैरिल को पढ़ा सके। उधर स्कॉट के बाप ने तो बड़े बड़े ऑफिसर्स को स्कॉट को पढ़ाने के लिए रख लिया। डैरिल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, हालांकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार इंटरव्यू का दिन आ गया और जैसे ही डैरिल अपनी गाड़ी से बाहर निकला, उसे अचानक से दिखना बंद हो गया। इसी चक्कर में एक भिखारी ने उसे साइड में ले जाके पीट पूट दिया और उसके सारे कपड़े चुरा लिए। वो किसी तरह कपड़ों की दुकान तक पहुंचा और नए कपड़े खरीदे। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचा तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और उसने देखा कि उसके कपड़े
कपड़े ऑफिस के लिए कम और बैंड बाजे वालों जैसे ज्यादा लग रहे थे। अचानक उसकी जीभ सुन्न हो गई और उसने पैंट गीली कर दी। पेशाब का रंग देखकर वो समझ गया कि वो दवाई उसके शरीर से निकल चुकी है। आखिरकार वो कंपटीशन में गया और उसने बहाना बना दिया कि उसे बाकी कपड़ों से एलर्जी है, इसीलिए वो ऐसे कपड़े पहन के आया है। कंपटीशन शुरू हुआ और आखिर में डैरियल और स्कॉट बच गए। आखिरी डिबेट काफी लंबी चली और दोनों ने बराबर काबिलियत दिखाई। अंत में प्रोफेसर ने उनसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब स्कॉट को नहीं आता था। अपने हीरो डैरियल ने जवाब बता दिया और आखिरकार उसे नौकरी के लिए चुन लिया गया। लेकिन उस वक्त डैरियल को काफी पछतावा हुआ और उसने सबके सामने कह दिया कि वो गलत तरीके से यहाँ तक पहुँचा है। उसने बताया कि कैसे उसने एक दवाई ली और उसकी शक्तियों से वो फाइनलिस्ट बना। उसकी बात सुनकर सब के सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन फिर भी उसकी सच्चाई और ईमानदारी के लिए उसे नौकरी पर रख लिया गया और उसके बॉस ने उसे मेहनत करके आगे बढ़ने की सलाह दी। इसके 1 साल बाद डैरियल जूनियर एनालिस्ट बन गया और उसने जैनिस के साथ एक प्यारा सा परिवार बसा लिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।